अष्टपदी बीज पदन समन शुभा प्रेन्ताम प्रेन्ताम जलचरण जंगाचरण तंतुचरण भूमिचरण आकाचरण शुभा प्रेन्ताम प्रेन्ताम मनोबल कायबल शुभा प्रेन्ताम प्रेन्ताम उग्र महातपस्वा प्रेन्ताम प्रेन्ताम अतिश्रुतवधि मन प्रे केवल ज्ञान शिवा प्रेन्ताम प्रेन्ताम यमवर्ण कुबेरवास शिवा प्रेन्ताम प्रेन्ताम अनंत वासुकर विजय मोरग शिवा प्रेन्ताम प्रेन्ताम इंद्र अग्नि निरत वर्ण एक वीरेशान दधि शिव काल शिवा प्रेन्ताम प्रेन्ताम सुराच विद्याधर किन्नर किंपुराक्ष विश्वा प्रेन्ताम प्रेन्ताम बद्ध बृहस्पति राव के तो महाज्योति देवता शिवा प्रेन्ताम प्रेन्ताम विशति मुनंद देवता शिवा प्रेन्ताम प्रेन्ताम षोडश वंता देवता शिवा प्रेन्ताम जनजनका शिवा प्रेन्ताम जनमातृका देवता शिवा प्रेन्ताम जय चतुर एक शिवा प्रेन्ताम जन शासन देवता शिवा प्रेन्ताम कमलवास्य देवता शिवा प्रेन्ताम पंचतिथि देवता शिवा प्रेन्ताम प्रेन्ता नवग्रह अहमद देवता शिवा प्रेन्ताम नवनदित शिवा प्रेन्ताम पंचानत्र देवता शिवा प्रेन्तामातितानगत विकल्प गुण संकल सकल सिद्ध समय शिवा प्रेन्ताम सर्वकालमपि गुणनंदिनाम दियस्य संपदिरस्तु सिद्धिरस्तु पुष्टिरस्तु शांतिता पुण्यवर्तां धर्मोरारम झम जिम च आदित्यराव की तुम ग्रह देवता शिवा प्रेन्ताम प्रेन्ताम तृतीय नक्षत्रम ग्रामादि देवता शिवा प्रेन्ताम प्रेन्ताम माँ सर्वे गुरु भक्तक्षणानंतर मधु संबंधी वर्ष धन दान द्वितीय कीर्ति सामुद प्रामोद वो तथास्तु शांतिर्भवतु तथास्तु तुष्टिर्भवतु तथास्तु सिद्धिर्भवतु तथास्तु विघ्नमस्तु तथास्तु आयुष्यर तथास्तु करवन्दतः पुण्यतां धर्मोर्तां श्रीवर्तां कुलारं जं चिं च सा ओम नमो रते भगवते श्रीमते पार्षदा प्रददा सुतायां चलेकान दर्शनांत वीरान सदसत्य केंद्रां गजाजरायं रासमाकं श्रीगुणनंदिनां दियेश्याम मृत्युम च न कामं च बलिकामं च क्रोधं च न पापं च सर्वशत्रुं च सर्वविघ्नं च न सरराजभयं च चोरभयं च न दुष्टभयं च न निन्दं सर्वव्याधिं च न सचाम्रं स परमन्त्रं स सुलोरोगं च सर्वगण जरण रणगजमाराश्वमारिं च निमरमरिं च निन्दं सर्वशस्यमारिं स धान्य सर्वरक्षे गलपत्र पुष्पमारिं स परराष्ट्रदेशमारिं च मे कुर्वीतेन सर्ववेदिनीयं सर्वमोहनीयं सर्वकर्माट सर्वदुर्गतं च ओं सुदर्शमारा चक्र विक्रय तेजो सौर शांतिं कुरुकुरु जनानंद कुरुकुरु भव्यानंद कुरुकुलानं कुरुकुरु सर्व ग्राम नगर केटम कुरुकुरु सर्वलोक सत्यम कुरुकुरु सर्वानंद कुरुकुरु सर्व दुःखम आनंद पच पच कुट कुट शीघ्रम शीघ्रम यस्तुकं त्रिशुलोकेशु व्याधि व्यसनवर्जितम् अभयं क्षेमारोग्यं स्वस्तिरस्तु विधेते ओम नमो रते भगवते श्रीमते प्रक्षिणास्पद शांतिनाथ शांतिकरा सर्वगुण सर्वगुण सर्वाचो सर्वचामनम ओम राम ह्रीं रूम रौम रा अशी अवस्था से गुणधर नाम दिए से सर्व शांतिम कुरुकुरो तुष्टिम कुरुकुरो पुष्टिम कुरुकुरो रिद्धिम कुरुकुरो सिद्धिम कुरुकुरो समृद्धिम आरोग्य संपदाम कुरुकुरो रीम वशट नमः स्वाहा। आइए आप सभी लोग हाथ जोड़ लीजिए भगवान महावीर का मंत्र और शांतिधारा में और मृत्युंजय मंत्र। आज मंगलवार का मृत्युंजय मंत्र वासु पूज्य भगवान का कुछ जाप्य कर लेते हैं, प्रभु के समन कर लेते हैं। प्रभु का नाम स्मरण ही संकटों का मोचक होता है। प्रभु का नाम स्मरण करना ही अनेकानेक कार्य सिद्धि का कारक होता है। सुप्रभात के समय सुमंगल के टाइम पर यानी सुबह सूर्योदय के टाइम पर प्रभु वासु पूज्य का आप सभी के लिए मंगलमय बने, आप सभी के लिए आनंदमय बने। महावीर मंत्र ओम नमो वयोदो अड्डमान सरिसम चक्कम जलतम गच्छयाय संपायसम जैवा विवाद्यावथन बिनोरनेंगे नवरायनवा मोहिनवा सवजीव सत्ता नमः पराजितो भूतु भूतु रक्क रक्क स्वा ओम राम नमो अरिहंतानम। मृत्युंजय मंत्र ओम ह्रीं नमो सिद्धानम ओम रूम नमो आयर्यानम ओम रोम नमो अज्जायानम ओम रह नमो लोवे सव सावनम सर्व अपमृत्युम गाते गाते आयुष्य वर्धे वर्धय स्वाहा। आप वाहन में गुजरे, कहीं ट्रेन से जाए, कहीं और कहीं जाए, अनेकों प्रकार की दुर्घटना से आपकी रक्षण हो। मृत्युंजय मंत्र ओम जुम सह मृत्युंजयाय नमः 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 ओम जुम सह मृत्युंजयाय नमः। नए साल पूरा आपका साल भर जो है विशेष परिवार की रक्षण हो, घर की रक्षण हो, शरीर की रक्षण हो, जीवन की रक्षण हो, इसलिए जो है आत्मरक्षा वज्र पूरा देह जो है वज्रमय बने, घर जो है वज्रमय बने, आपका पूरा संसार जो परिवार है पूरा एक
आत्म परमात्मा की शक्ति से, रक्षा कवच से आपका ये हो, इसलिए एक वज्र पंजर मंत्र ये होता है, आप उसके अंदर जो है आपका रक्षण हो। एक मंत्र पठन करवा रहा हूं, आप हाथ जोड़िए, और जहां जहां जो शब्द आ रहा है वहां ओ टच करिए। ओम परमेष्टि नमस्कारम सारम नवपदात्मकम आत्मरक्षम करम वज्र पंजरम स्मराम्यहम्। ओम राम नमो अरहंतानम शिरस्कंदस्थितम्। ओम नमो सौव सिद्धानम मुख्यम मुखपटवरम्। ओम नमो सौव सिद्धानम मुखपटवरम्। ओम नमो आयर्याणम अंग रक्षति सायनम। सभी हाथ पैरों में टच कर स्पर्श करे। ओम नमो वज्रायणम आयुध हस्तर्यो दृढ़म। दोनों हाथ हमेशा जो है दृढ़ रहे, रोग रहित रहे। ओम नमो उज्जायनम आयुद्रम हस्तर्यो दृढ़म। ओम नमो लोवे सव सावनम मोच के पादियो शुभे। आपका पैर जो है शुभ्र है। एसो पंच नमोकारो शिला वज्रमय तले। आप जहां भी बैठे, चाहे गाड़ी में बैठे, चाहे वह कुर्सी में बैठे, चाहे कहीं भी बैठे, वह जो है नुकसानकारी न हो, शिव वज्र की तरह वो आपकी सुरक्षा बने। ये सो पंच नमोकारो शिला वज्रमय तले। सौव पावुपनाशनो वप्रो वज्रमति। मंगलानि च सर्वें खातिकादिघातका स्वाहां च पदगेयं परमं हवै मंगलम्। वप्रोपरि वज्रमयं पिधानं देहे रक्षिणे महाप्रभावारक्ष्यं क्षुद्रोपद्रवनाशिनी। सभी प्रकार के क्षुद्र हो, बड़े हो, छोटे उपद्रव हो, सभी प्रकार के उपद्रव का रक्षण हो। अम, सभी जगह हाथ फेर लीजिए, पूरा शरीर में सभी की अंग अंग जो है सुरक्षित रहे, अवयव सुरक्षित रहे, आंखें सुरक्षित रहे, कान सुरक्षित रहे, हार्ट सुरक्षित रहे, लिवर सुरक्षित रहे, पैर के घुटने सुरक्षित रहे, कमर सुरक्षित रहे, अपना सर भाग जो है सुरक्षित रहे। ऐसे आशीर्वाद जो है वज्र पंजर से आपको दे रहे। एशम च कुर्वन्ति रक्षां परमेष्टि पदम सदा तस्यं शाद भयम व्याधि च कदाचन। आप व्याधि रहित होकर के निराकुलतः जिए। ओम ह्रीं श्री पार्श्वनाथाय धरणेन्द्र पद्मावती सहिताय ठमनवर्यं चां चीं चुं च कलिकुणदंड स्वामिना तुलवीर्य पराक्रमं शाक्म्यादि वैशं कुरकुरो आत्मविद्यां रक्ष रक्ष पर विद्यां चिंचिंद विद्हुम फट स्वाहा। आप नए साल जो है आरोग्यवंत रहे, नए साल आप स्वस्थ रहे, नए साल में आप मंगलमय हैं, आप जीवन जिए। आपका सबका परिवार जो है जिन शासन जिन प्रभावना में सदा तत्पर रहे, और आप हंसते रहे, मुस्कुराते रहे, खिलते रहे, औरों को खिलाते रहे, और खाते रहे, औरों को खिलाते रहे, आनंद में रहे, औरों को भी आनंद में रखे। जी और जीने दो के संदेश पर सदा आगे बढ़ते रहे। यही ढेर सारी जो है आप सभी को मंगल आशीर्वाद। सर्वे भवन्तु सुखिना सर्वे संतो निरामयः। आप सभी का जीवन जो है स्वस्थ समृद्ध जीवन हो, और किसी प्रकार के समस्या रहित जो है आ, अनेकों आपदाओं से, अनेकों प्राकृतिक आपदा, शारीरिक आपदा, और अनेकों प्रकार की संसार में नाना प्रकार की समस्या है, उससे वो उससे दूर रहे। हमेशा आप जो एक साल भर, आज नया साल भगवान महावीर के शासन के अनुसार, भगवान महावीर के निर्वाण उत्सव के अनुसार जो है आज से आप सभी का नया साल शुरू हुआ है। तो आप सभी को मैं ढेर सारी नए साल की बधाई देता हूं। आप हमेशा स्वस्थ रहे, नवग्रह तीर्थ के नव तीर्थंकरों से प्रार्थना करता हूं आपका जीवन सफल रहे। आपके जो भी मन की अंदर आशा है, भावना है, हर मुरादे, चाहे वो धार्मिक हो, चाहे पारिवारिक हो, चाहे वह आपकी सांसारिक कामनाएं हो, अगर कोई पूर्ण नहीं हुआ हो, इन सालों में आपका पूर्ण हो, यही हम नवग्रह तीर्थंकर की शांति धारा की महाशांति प्रार्थना करते हुए आपकी। और ध्यान रखिए, पिछले दिनों में अभी सुबह सुबह एक महिला का फोन आया था। एक छोटा सा बच्चा था, वैशाली तेरदाल के नाम, तेरदाल गांव, उसका सुबह सुबह फोन आया था। एक छोटा सा बच्चा था, वो बोल नहीं पा रहा था, और बोल नहीं पा रहा था,
उनको माँ को डर लग रहा था, मन के अंदर भावनाएं जो है संकुचित होने लग गई थी। तब जो है हमने जो नवरात्रि के अंदर सरस्वती हवन करवाया था, उसके अंदर उसकी नाम पर आहुति दी गई। केवल आहुति सुबह दिया, और सारा दोपहर को कम से कम जो है अपना हवन चला। दोपहर को शाम को ही शायद वो लड़का बोलने लग गया, और दूसरा दिन जो है जितना बोलना था उस उम्र के अनुसार सारे शब्द उसके मुंह से उच्चारित हुआ। तो ये परमात्मा की शक्ति अपरंपार है। प्रभु की नाम समन, प्रभु का चिंतन, प्रभु का ध्यान, और दो आहुति प्रभु के नाम पर देंगे तो निश्चित रूपे न सफल कार्य सिद्ध होता है। अनेक ढेर सारी ऐसी घटनाएं घटती है। आप एक कटिबद्ध हो जाइए, आप मन के अंदर एक दृढ़ संकल्पना लीजिए। आप नित्य प्रति नवग्रह तीर्थ में नवग्रह जो में जो शांति धारा होता है, नित्य प्रति सुनिए। मात्र मात्र मैं आपको गारंटी नहीं, 1000% गारंटी देता हूं, आपकी माहौल बदलेगा घर का, आपकी घर की वातावरण बदलेगा, आपकी व्यापार की में व्यवसाय में अंतर आएगा, आपके मन के अंदर भावनाएं बदलेगी, आपकी विचारधाराएं बदलेगी, और आप समृद्धशाली की तरफ बढ़ेंगे। जो पिछले साल थे उससे कई गुना जो है आपके अर्थव्यवस्था में, मानसिकता में, परिवार की आशा, जो भी माहौल है उससे जो है आपको अलग सा आपको अनुभव महसूस होगा। और अनेक अनेक कार्य जो आपके रुके हुए है और स्तंभित है, अवरोधित है, और समस्या पूर्ण है, वो सारी समस्या का हल महाशांति धारा के मंत्रों के उच्चारण मात्र से जो है, श्रवण मात्र से, आपके नाम पर शांति धारा कराए ना कराए, केवल आपके कान पर इस शांति धारा में जो बोलता हूँ सुने तो काफी है। आपके निश्चित रूपे ना आपके घर की जीवन और अनेका बदलाव आपके जीवन में आएगा। इसके अलावा और एक सूचना है कि आप नित्य प्रति जो है, जो झूम पर रहेगा उनके नित्य प्रति, उनके निःशुल्क रूप से उनके नाम पर शांति धारा होगा। ये जगत के अंदर, संसार के अंदर आज नए साल के अंदर अब संकल्पनाबद्ध होइए कि नित्य प्रति मैं शांति धारा प्रभु का देखूंगा और करूंगा, तो निश्चय या सुनूंगा, इतना 3 संकल्पना लीजिए। निश्चित रूपे न यह साल एक धन धान्य समृद्धि से भरा हुआ रहेगा, और आपके जीवन के अंदर क्या क्या लाभ होगा, शांति धारा के मंत्रों के शब्दों से आपको कई बार बोला है, और एक बार सुना देता हूं कि क्या क्या होगा। सौभाग्यम, सौभाग्य की वृद्धि होगी, आरोग्य की वृद्धि होगी, संपदा की वृद्धि होगी, और विपत्ता की नाश होगा, यश का विकास होगा, मन के अंदर प्रसन्नता होगी, और इसी प्रकार बुद्धिम वृद्धि, तो बुद्धि की विवर्धना होती, बुद्धि की जो है तेजस्ता बढ़ेगा। आपका बच्चा जो है आज जो पढ़ाई में जितना नंबर ला रहा है, मेरी शांति धारा श्रवण करिए, निश्चित रूपे ना उसके केवल 6 महीने के अंदर उसकी बुद्धि शक्ति जागृत उठेगी। धन धान्य मात्र उतना ही नहीं, जो व्यापारी वर्ग है, धन की, धान्य की, यश की, कीर्ति की, बुद्धि की और शांति की वृद्धि होगी। पाप का नाश होगा, पुण्य का वृद्धि होगा, धर्म का अभिवृद्धि होगा, और श्रीवान बनोगे, धनवान बनोगे, और शास्त्रवान बनोगे, और कर्म रहित बनोगे। आइए इसी महाशांति धारा नित्य प्रति सुने। आप सभी के लिए नए साल के लिए एक नया संदेश। अब रही बात, अब दिवाली हो गया, मैंने एक बोला था आप सभी से, दिवाली तक मैं कुछ नहीं बोलूंगा, आज बोलना शुरू करूंगा, और जब तक बोला नहीं जाता है तब तक कोई सुना नहीं जाता है, भारत देश के अंदर हो या परिवार के अंदर। जब तक बच्चा रोता नहीं, माँ दूध नहीं पिलाती है। जब तक आवाज नहीं लगाते तब तक जागते नहीं। जब तक हम चुप रहेंगे तब तक हमारी सारी बातें गौण कर दी जाएगी। और हम जैन लोग अहिंसावादी होने के नाते हम एक चींटी को भी दुख नहीं पहुंचाना चाहते हैं। एक छोटा सा हरी भरी घास के को भी हम कष्ट नहीं पहुंचाना चाहते हैं। पर इसी का जो है मिसयूज लेकर के लोग जो है हम पर कुठाराघात कर रहे हैं, हम पर प्रहार कर रहे हैं, हमको घसीटने की बातें करते हैं, हमें मिटाने की बातें करते हैं, हमें जो है समाप्त करने की बातें करते हैं। गिरनार की मामला में यह बात मैं बोल रहा हूं, मेरा वैयक्तिक बात नहीं बोल रहा हूं।
कि हमारी संस्थाएं सब चली गई है, हमारे राजनीतियों से अस्तित्व को हमारा जीरो कर दिया है, हमारे जैन समाज के जो अस्तित्व है वो शून्य की तरफ ले जाया जा रहा है, और हमारी हर जगह हमारी भाषा को, हमारी भावनाओं को, हमारे धर्म को, हमारे आचरण को, हमारी आजादी छीनी जा रही है। और ऐसे छीनने के बाद हम हमेशा चुप बैठूं, ये हो नहीं सकता, क्योंकि जहां हमारे, जिसे हमें आराध्य मानता हूं, जिसे अपने प्रभु मानता हूं, जिसे हमें अरिष्ट नेमी नाम से संबोधा जाता है, ऐसे भगवान नेमिनाथ के अगर हमारी गिरनार को अगर छीना जाता है, तो हम भले या जब तक अंतिम श्वास है तब तक इसकी जो है आवाज लगाते रहेंगे। जो हमारे पास शक्ति है और सामर्थ्य है, उस सामर्थ्य से हम इसको डंके के चोट बोलते रहेंगे। और जब तक हमारा अधिकार हमें न मिल जाए, हमें गिरनार की यात्रा निर्विघ्नता से न मिल जाए, जब तक गिरनार की नमन करने की हमें आजादी न मिल जाए, हमारे जो भक्त है, महावीर के भक्त है, नेमिनाथ के भक्त है, वहां गिरनार के पहाड़ पर सुरक्षितता का जब तक हमें आश्वासन न मिल जाए, तब तक हम चुप नहीं रहेंगे। और ध्यान रखिए, आज कोई भी बंदा जो है अपने एक श्वासोश्वास भी वहां जा करके आजादी का नहीं ले पा रहा है, और एक चावल नहीं चढ़ा पा रहा है, एक पुष्प चढ़ा नहीं पा रहा है, एक नारियल नहीं चढ़ा पा रहा है, एक नमन नहीं कर पा रहा है, जहां हमारे भगवान नेमिनाथ का मोक्ष धाम हो। इतिहास भरे पड़े हैं बंधुओं, इतिहास के अंदर गवाह है, हमारे भगवान नेमिनाथ वहां से मोक्ष गए हैं। और कोई कहता है कि मेरे पास आओ, ये तुम नहीं, हम नहीं, तुम्हारा गिरनार तुम ले लो, हो तो मेरा। अरे तुम जो बोलने की भाषा है, उस बोलने की भाषा से पता पड़ता हूं निष्पक्ष नहीं हो। और न्याय उन लोगों से करना चाहिए, न्याय उन लोगों से अपेक्षा है मुझे जो निष्पक्ष हो। हमें भारत के गौरवशाली और ख्याति, विश्व ख्याति प्राप्त महामानव जो है हमारे नरेंद्र मोदी से हमें विश्वास है, गुजरात के होम मिनिस्टर से विश्वास है, गुजरात के मुख्यमंत्री से विश्वास है कि हमें न्याय मिलेगा। हम लोग न्याय के प्रति जो है हमारी आवाज वहां तक पहुंचाया जाए। मेरे जो है पिछले 5 दिन के पहले जो है होम मिनिस्टर के तरफ से गौतम जी जो अहमदाबाद के मेयर रहे, उनके तरफ से एक फोन आया कि आप के कोई समाज के जो मिलने के लिए भेजिए, परंतु दिवाली होने के कारण बोले अभी नहीं, बाद में हम लोग मिलते हैं। परंतु जो मिलने वाले वो कमेटी जाएंगे, मिलने वाले कमेटी वाले जाएंगे, पर साधु नहीं जा सकता है, दिगंबर साधु वहां तक नहीं पहुंच सकता है, अपनी भावना को वहां तक नहीं पहुंचा सकता है। तो आइए एक ऐसा जो है अभी आने वाले 17 तारीख को, आज जो है 14 तारीख है, तो कल 15, 16 और 17 शुक्रवार के दिन पूरी भारत भर के साधुओं से मैं अपेक्षा करूंगा कि आप नवग्रह झूम के अंदर, इसी झूम के अंदर और पारस टीवी के अंदर और आदिनाथ चैनल के अंदर और जिनवानी चैनल के अंदर, तीनों चैनल में लाइव हमारे देश के साधु क्या कहना चाहते हैं, गिरनार को छोड़ना चाहते हैं या गिरनार को पाना चाहते हैं, गिरनार के प्रति समर्पित है कि विरोध में है, या हमारे जैन सकल जो आचार्य लोग हैं उनकी आवाज क्या है, उनकी भावनाएं क्या है, उनकी आशाएं क्या है, उनकी दर्द क्या है, उनकी पुकार क्या है, उनकी जो है विचारधारा क्या है, सुनेंगे। और मैं आप सभी से कहूंगा, देशवासी से, जो पारस चैनल पर सुन रहे हैं, जो नवग्रह चैनल पर सुन रहे, नवग्रह झूम पर सुन रहे, यूट्यूब पर सुन रहे, फेसबुक पर सुन रहे, और जो नहीं सुन रहे उनको जाकर के सुना देना कि 17 तारीख को अखिल देश जो है सभी साधु की आवाज सुने, असाधु की अंतर मना की आवाज सुने, साधु की पुकार सुने, गिरनार के प्रति समर्पण सुने, गिरनार के प्रति हमारा ठोस
क्या प्रमाण है वो भी सुने, और गिरनार हमारा है इस बात को भी सुने, और गिरनार हमारा पूज्य और भगवंत नेमिनाथ का निर्वाण स्थलीय इस बात को भी सुने। ओ महेश गिरी के पास हम जाकर के न्याय नहीं मांगना चाहते, उससे कोई प्रमाण देना नहीं चाहते। हमें जहां विश्वास है, हमारे भारत देश का जो संविधान है, भारत का जो कोर्ट है और न्यायाधीश है, उन पद पर जो नियुक्त है उन पर विश्वास है। हमारे भारत के प्रधानमंत्री पर विश्वास है, हमारे गुजरात के मुख्यमंत्री पर विश्वास है, वो न्याय करेंगे। उनको भी बुलाया जाए और हमको भी बुलाया जाए, दोनों के बैठ करके एक उचित निर्णय लिया जाए, जिससे हमारी संस्कृति भी रक्षण हो, हमारा समाज का भी रक्षण हो, हमारे भक्तों का भी रक्षण हो, और हिंदू के साधु का भी मान और सम्मान हो। ये मेरी पुकार है, ये मेरी आवाज है। और जो मैं सभी जगह, मैं कोई ज्यादा क्या बोलते उसको मीडिया में रहता नहीं हूं, और जो भी आप लोग जितने भी मेरे को सुन रहे, मेरे को अपनी आवाज को देश के हर कोने में पहुंचा देना। सभी साधुओं से संपर्क नहीं कर पा रहा हूं, यहीं से आत्मीय निवेदन करना चाहूंगा। सभी संतों, चाहे श्वेतांबर हो चाहे दिगंबर हो, सभी संतों से आत्मीय निवेदन करना चाहूंगा। आइए आप सभी को मैं आह्वान करता हूं, और सब एक मंच पर आकर के अपनी आवाज बुलंद करे, और मुख्यमंत्रियों तक, गृह मंत्री तक, और होम मिनिस्टर तक, और हमारे प्रधानमंत्री तक अपनी आवाज पहुंचा करके, और अपनी भावना को शालीनता के साथ, समर्पणता के साथ, सभ्यता के साथ और आदरता के साथ अपनी व्यक्त भावना करे। ऐसे मेरी आत्मीय निवेदन है। और जो मेरे को सुन रहे हैं और जो नहीं सुन पा रहे उनको जाकर के सुना दीजिए। और जितने भक्त श्रावक वर्ग है, कमेटी वर्ग है, वे अपने अपने, क्योंकि अब जो है साधु उधर इधर हो जाएंगे, कोई कहाँ चला जाएगा, कोई कहाँ चला जाएगा, कोई नेटवर्क में रहेगा, कोई नहीं रहेगा। इसलिए जो है ये निर्णय अब इसलिए लिया गया है कि साधु लोग अपनी अपनी भावनाएं रखे गिरनार के प्रति। और आप लोग क्या चाहते हैं, आप लोग छोड़ना चाहते हैं या रखना चाहते हैं? गिरनार आपको चाहिए या नहीं चाहिए? गिरनार आपको आपका है या नहीं है? आपके अनुभव, आपका शास्त्र, आपका इतिहास, आपका शिलालेख, आपका जो साहित्य है, उसके बारे में विशद रूप में चर्चा करेंगे। हम किसी प्राणी मात्र के अहित नहीं चाहते हैं, एक चींटियों को भी हम मारना नहीं चाहते, पर हमें मारना कोई आ जाए तो उसको भी हम उपसर्ग मान करके हम सह लेते हैं। हमें अगर कोई एफआईआर हो जाए तो कोई परवाह नहीं, क्योंकि हमें जो है जीवन मरना आशा नहीं है, न जीने की आशा है, न मरने की आशा है। आशा है गिरनार हमें चाहिए, ये हमारी आशा है। गिरनार हमारा है और हमें चाहिए, ये भावना हमारी है। अब हमें पूजा करने की अधिकार मिला जाए, हमें वहां नमन करने की मिल जाए, हमें जो है वहां वंदन करने के अपने को व्यवस्था मिल जाए, ये हमारी आशा है। तो ये आशा भावना हमारी भारत सरकार सुनेगी। इस भावना से मैं चाहता हूं एक संतों का विचारधारा, विचार पट पर अनेकों संतों से उन्होंने बताया भी, कई लोगों ने हाँ बोला है, और जिनसे मेरे संपर्क नहीं है वे लोग अपने नंबर, एक नंबर दे रहा हूं, एक नंबर दे रहा हूं, उस नंबर पर जरूर जो है ये करे। आइए एक नंबर दे रहा हूं, 93। केवल साधु लोगों के विषय में इसी नंबर संपर्क करें, बाकी पर नहीं। नहीं, साधु के संबंध, गिरनार के संबंध में कोई चर्चा करनी मात्र इस पर करे, बाकी कोई चर्चा इस पर फोन ना करे। 9353880025। जो साधु लोग मिलना, अपने भावना व्यक्त करना चाहते हैं, वह जरूर जो है पहले से
9353880025। इस नंबर पर जो है जरूर जो संपर्क करें।